चिराग, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। गोल्ड में लगातार नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। 50% से ज्यादा दाम पिछले एक साल में बढ़ चुके हैं घरेलू बाजार में। क्या लग रहा है, ये तेजी कहां तक जाती है, आपको दिख रही है? कुछ पॉज, कुछ मुनाफा वसूली की संभावनाएं हैं क्या? देखिए मृत्युंजय, एक सॉरी विश्वमोहन, देखिए एक चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने की। फिलहाल जो गोल्ड का मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट के अराउंड है। तो यहाँ पे शायद छोटे मोटे करेक्शन जरूर आ सकते हैं, बट मीनिंगफुल बड़ा करेक्शन आने के लिए मार्केट में सेंटिमेंट कंप्लीटली चेंज होना चाहिए। तो फिलहाल मैं कहूंगा कि ऐसा बहुत बड़ा नेगेटिव व्यू निकल के नहीं आ रहा है। हालांकि आज की जो फेड की बैठक आज शुरू हो रही है, कल रेट ये माना जा रहा है कि रेट कट पे अनाउंसमेंट होगी। बट जो कमेंट्री शायद क्या निकल के आ रही है, आगे का रुझान क्या रहता है, रुख क्या रहता है, उसके ऊपर शायद मार्केट में उठापटक आपको देखने को मिल सकती है। शायद थोड़ा बहुत अगर डिसअपॉइंट हो मार्केट तो करेक्शन, एक छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिल सकता है, बट मीनिंगफुल करेक्शन के लिए फिलहाल सेंटिमेंट को चेंज होना पड़ेगा। लग रहा है इस बार फेड की बैठक में क्या 0.25% या आधे % की कटौती का आप लोगों का अनुमान है? और पूरे साल कितनी कटौती, 3 कटौती की बात कह रहे हैं, क्या आप भी उसी लीग में हैं क्या सर? देखिए फिलहाल जो कंसेंसस बन के आ रहा है, जैसे आपने कहा कि एक है कि 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट आ सकती है। अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आता है तो यहाँ पे गोल्ड पे और थोड़ा बहुत सपोर्ट आते हुए हमें दिखाई देगा। और अब 75 बेसिस पॉइंट की बात करी जा रही है। यहाँ पे एक्चुअली अब मोर देन इम्पोर्टेंट ये है कि वे फेड के इंडिपेंडेंस पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसका आगे क्या निकल के आता है कि डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने एक किसी करीबी को फेड बोर्ड पे नॉमिनेट कर रहे हैं। तो इन चीजों पे आगे क्या होता है शायद उस पे अब लोगों की नजर होगी। हालांकि अब कंसेंसस इंक्रीजिंगली बनते जा रहे हैं कि 75 बेसिस पॉइंट के रेट कट आ सकते हैं। आपका रेंज क्या है गोल्ड का यहां से, चिराग? देखिए विश्वमोहन, आप जानते हैं कि हमारा मानना था कि 3800 से 3900 मार्केट एक्चुअली Q1 2026 में हमारा एक्सपेक्टेशन था। जिस स्पेस पे पिछले कई महीनों में रैली देखी गई वो हम भी सरप्राइज है। यहाँ पे फिलहाल हम हमारा कोई फोरकास्ट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली रेज नहीं कर रहे। हम अभी भी मानते हैं कि 3800 टू 3900 के बीच में मार्केट को आइडियली सेटल होना चाहिए। बट अगर यही एक मैं कहूंगा नेगेटिव पॉजिटिव सेंटीमेंट गोल्ड की तरफ और नेगेटिव सेंटीमेंट यूएस की तरफ बना रहता है तो शायद $4000 भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो $4000 तक भी संभावना यहां पर बन रही है। चांदी को लेकर लोग काफी सुपर बुलिश नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, चांदी में कितनी तेजी और बची है? आपको भी लग रहा है कि चांदी की रैली एक तरफा चलेगी या यहां पर भी कुछ करेक्शन ड्यू है क्या? नहीं, शायद शॉर्ट टर्म में चांदी पे थोड़ा बहुत शायद मैं कहूंगा अंडर परफॉर्मेंस आपको गोल्ड के कंपैरिजन में देखने को मिल सकता है। बट आप जानते हैं विश्वमोहन, आपके चैनल पे हमने आगे काफी बार ये चीज बताई कि चांदी के फंडामेंटल्स गोल्ड के कंपैरिजन में, अगर हम प्योर डिमांड सप्लाई की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो हम अभी मानते हैं कि चांदी में शायद आपको 44 से $45 अगले 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं। फिर शायद चांदी कंसोलिडेट कर सकती है। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई भी चांदी का निवेशक हो तो उन्होंने चांदी में निवेश करके बने रहना चाहिए और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए। पर चांदी में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह नहीं है, आप बने रहें। नीचे में जब गिरावट पे मौका मिले तो वहां पे ऐड भी कर सकते हैं। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया सोने और चांदी दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। केरिया जी, अब आप बताइए, सोना आज भी रिकॉर्ड स्तरों के पास ही, हालांकि ऊपरी स्तरों से हल्की नरमी जरूर दिख रही है, लेकिन एक अहम बैठक है जिस पर दुनिया भर पूरी फाइनेंशियल मार्केट की नजर है। सिर्फ बुलियन ही नहीं, बाकी इक्विटी मार्केट की भी नजर यहां पर रहेगी, क्योंकि दिसंबर के बाद पहली बार ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं बन रही है। इस बैठक से पहले सोने और चांदी, यहां पर क्या लग रहा है आपको, क्या होगा और बैठक के बाद क्या हो सकता है? केरिया जी नमस्कार विष्णु। नमस्कार देखिए, सर। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो आउटलुक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने रखा था कि 3500 इज वेरी ऑन हायर साइड। मैक्सिमम जो हम व्यू लेके चल रहे थे वो 3600 3640 का लेकर चल रहे थे। अभी 3680 का भाव चल रहा है। जैसे चिराग ने भी कहा है कि
जो रैली है हमने वाई भी देखे तो 50% से ज्यादा की तेजी हो गई। तो ऐसे समय में चढ़कर बाय करना ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था जहाँ पे एक व्यू बना हुआ था इंटरनेशनल ग्रुप का, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि कभी भी जब पॉज के बाद कोई रेट कट आता है तो अगले 6 महीने तक सोने में कितना रिटर्न आता है, तो उसमें बताया जा रहा है -1%। और अगर 1 साल की अगर बात करें तो उसमें आता है एवरेज 3% का। और अभी अगर हम देखते हैं तो साल भर में 40% ऑलरेडी आ चुका है, या वाई में देखिए 50%, और जनवरी से लेके अभी तक। तो आई थिंक मार्केट ने ऑलरेडी इस चीज को ओवर रिएक्ट कर चुका है। मात्र 48 घंटे है। जब हम रात को कल फेड के अपडेट्स आते हुए देखें, उसमें सुनना यही है कि 0.25 का रेट कट तो आना ही है, बट उसके बाद कितने रेट कट्स और आ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से निराशाजनक है या डिसमेंटल चल रहा है। तो मेरा मानना है थोड़ा सा पॉज लीजिए। कभी भी ऐसा नहीं है कि लीनियरली कोई भी चीजें चलती है। काफी अच्छी रैली 50% का रिटर्न बना है पिछले 1 साल। जनवरी में जब हमने न्यू ईयर की रिपोर्ट बनाई थी तब हमने देखा था चांदी वॉज अराउंड 88,000, जो आज 130 के ऊपर है। सोने में भी हमने बहुत बड़ी तेजी देखी। तो ऐसे टाइम पे मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। करंट लेवल से रिस्क बहुत ज्यादा है गोल्ड में भी। तो आई थिंक एक करेक्टिव डीप या कंसोलिडेशन बहुत रिक्वायर्ड है। में चांदी में भी उस तरह की डिप की उम्मीद करनी चाहिए क्या? देखिए, हमने 3500 से जब एक ड्रॉप आया था तब करीबन 10% का ड्रॉप देखा था, जो 3120 तक चले गया था। और जो वॉलिटिलिटी इस बार बनी हुई है, तो यू कैन इमेजिन कि अगर 10-12% भी अगर विश्वमोहन जी अगर ड्रॉप आ जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। जैसे ये हफ्ते में 3 इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। एक फेड की बैठक है, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप अब तक इंडिया और चाइना पे सैंक्शंस की बात कर रहा था ताकि ये युद्ध रुका सके। अब उनको क्लिक हुआ है कि नाटो भी तो मेंबर है, जिसको मैं बोल सकता हूं नाटो को और G7 को। तो अगर G7 और नाटो भी अगर इंडिया और चाइना पे सैंक्शन लगा दे तो एस्केलेशन और ज्यादा बढ़ जाए, बट वैसा सिनेरियो दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहां पे भी अगर थोड़ा कूल ऑफ होता है तो ये एक बड़ा ट्रिगर बन सकता है। थर्ड, अगर हम देखते हैं तो जो फेड के बाद का जो आउटलुक आएगा वो इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक ये हफ्ते के अंदर हमें लगता है कि कुछ बड़ा ट्रिगर आउट आ सकता है। विक्स 15.75 के करीब आ चुका है, जो तीसरे महीने में बहुत लोएस्ट लेवल पे। और जनरली ये विक्स में जब बड़ा जंप आता है तो मोमेंटम दोनों बाजू आते हैं। तो आई थिंक ये हफ्ते के अंदर क्लैरिटी मिलेगी, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर चीजें रिजॉल्व हो रही है तो अराउंड 10-12% कहीं पे भी नहीं गया गोल्ड में, एक करेक्टिव डिप एक बार आ सकता है। 10 से 12% के करेक्टिव डिप की संभावनाएं भी यहाँ पे बन रही थी। ध्यान रखिएगा, तो आपके लिए बेहतर है कि ऑप्शंस के जरिए जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। मानव, आप क्या कहेंगे इस तेजी के बाद सोने और चांदी में क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को, और इस बैठक से पहले और बैठक के बाद क्या राय बन रहेगी आप लोगों की? जी बिल्कुल। नमस्ते दुश्मन जी और नमस्ते बाकी सर। सारे पैनलिस्ट को भी। अगर हम देखें तो बिल्कुल सोने में जैसे चिराग सर ने कीड़ा जी ने कहा कि बहुत ज्यादा रैली आ चुकी है, 40% के ऊपर की रैली हम वाईटीडी भी देख चुके हैं। तो ओवरऑल माहौल बहुत ही, सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट पिछले वीकेंड के अगर स्पेकुलेटिव डेटा भी देखें तो लॉन्ग लिक्विडेशंस की थोड़ी बहुत रिपोर्ट आती हुई देखी है, तो उसके बावजूद सेंटिमेंट ऊपर है। तो मेरे ख्याल से बायर्स अभी भी स्ट्रेंथ में है। बिल्कुल फ्रेश बाइंग के लिए तो ये लेवल में रिस्क रिवॉर्ड बैठना बहुत मुश्किल है। लेकिन फेड आउटलुक में मेरे ख्याल से दो सिनेरियो बनते हैं, अगर दो सिनेरियो के ऊपर ध्यान दें। एक कि 25 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी डिस्काउंटेड है प्राइसेस में, लेकिन उसके सामने अगर जैसे डॉट प्लॉट है, इन्फ्लेशन ग्रोथ फोरकास्ट है, सारे ही जो फोरकास्ट नंबर्स है वो खराब आते हैं कि फेड एकदम ही स्टांस चेंज कर देते हैं पॉवेल, और ट्रम्प के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो एक अच्छी वापस पुश होगी, रैली होगी गोल्ड के लिए। दूसरी तरफ दूसरा सिनेरियो कि 25 बेसिस के साथ, क्योंकि अब लीसा कुक भी फेड के गवर्नर्स में, मेंबर्स में है, तो अगर पॉवेल का स्टांस वापस से थोड़ा अकोमोडेटिव हो जाता है कि डॉविश है लेकिन वेट एंड वॉच करेंगे, अगर वैसा कुछ स्टांस डॉट प्लॉट या कहीं दिखता है तो शायद साइडवेज टू लोअर हो जाएगा, करेक्शन दिख जाएगी। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म व्यू में अभी भी तेजी, अभी भी जगह बहुत बाकी है ऊपर में। लेकिन एक बार अगर अ, इस लेवल से अक्यूमुलेट करना शुरू करे तो मेरे ख्याल से 5%, 7% का डिप अगर मिलता है तो दैट विल अगेन बी अ गुड लेवल टू अक्यूमुलेट। और ऊपर में मेरे ख्याल से टारगेट्स अभी भी ऊपर है, 1,12,000, 1,15,000 की इमीडिएट जगह मुझे लगता है बनती है। उपेश जी, आपकी राय क्या बन रही है सोने और चांदी दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में?
जी नमस्कार विस्मन जी। नमस्कार अगर सर। सोने और चांदी की बात करें तो सोने और चांदी का बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि 30 अगस्त के बाद की इसमें ट्रेंड और मोमेंटम लगातार पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये अभी भी जारी रहना चाहिए। बार बार एक सलाह जो मैं आपके चैनल पर देता रहता हूँ कि कृपया भाव देखकर बिकवाली ना करें। तो अभी भी मेरी सलाह रहेगी कि खाली भाव देखकर इसमें बिकवाली ना करें। कहीं भी गिरावट आती है तो इसमें खरीदारी की सलाह ही रहेगी। मुझे लगता है कि सोना 1,08,500 का एक बार मजबूत बेस रहेगा इसके लिए, बाजार के लिए। कहीं भी कोई 25 बेसिस का कट आने पर कोई गिरावट आती है, तो मुझे लगता है कि खरीदारी की सलाह रहेगी। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी कंपैरेटिव टू गोल्ड और ज़्यादा मजबूत समझ आती है। तो 1,27,500 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें 1,28,200 1,28,500 के आसपास खरीदारी करें। अपसाइड में 1,29,800 और ओवरऑल 1,31,500 तक के लक्ष्य अभी भी संभावित है।